स्वागत है साथियों आप सभी का GK24 के आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीसेंट घटनाक्रम की जो राव IAS एकेडमी में हुआ। तो ये जो कोचिंग है ये है आपकी दिल्ली के राजेंद्र नगर में, और यहाँ पे क्या है कि बहुत कम जगह है, यानी कि स्टूडेंट्स की जो मात्रा है, स्टूडेंट्स का जो नंबर है वो बहुत बड़ा नंबर जो है हर साल IAS की तैयारी, UPSC की तैयारी करने के लिए यहाँ पे आता है। अब क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है तो लोगों ने क्या किया है कि यहाँ पे बेसमेंट के अंदर भी जो है यहाँ पे फैसिलिटीज बनाई है। किसी ने बेसमेंट के अंदर जो है लाइब्रेरी बना रखी है और कोई तो यहाँ पे क्लासेस भी रन कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा ही राव IAS एकेडमी में भी आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, सैटरडे को यहाँ पे बारिश, बड़ी भारी बारिश हुई, जिसके चलते यहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम है, यानी कि जो ड्रेनेज होता है वहां पे पानी क्या हुआ, क्लॉग हो गया, यानी कि थोड़ा यहाँ पे भर गया, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर उनका निकास नहीं होगा। इसके कारण क्या हुआ कि जब ये एक मार के लिए भर गया तो उसके बाद अचानक से ये बर्स्ट होता है, और बर्स्ट होने की वजह से इसका जो सारा पानी है वो कहाँ चला जाता है, इस IAS एकेडमी के बेसमेंट में। और उससे क्या होता है कि वहां पे जो स्टूडेंट्स थे वो फंस गए थे, जिसमें से काफी सारे स्टूडेंट्स को निकाल लिया गया, लेकिन 3 स्टूडेंट्स जो है इस पूरे घटनाक्रम में अपनी जान गंवा चुके हैं। अगर मैं इन 3 स्टूडेंट्स की बात करूं तो यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो, जिसमें से 2 लड़कियां थी और एक यहाँ पे एक लड़के थे। तो खैर इन तीनों ने ही जो है अपनी जान गंवा दी, और इसके चलते दिल्ली के जो यहाँ पे राजेंद्र नगर और बाकी आसपास के एरिया है वहां पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी ने प्रोटेस्ट किया और यहाँ पे डिमांड करी कि यहाँ पे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उन सभी की लाइफ क्या है, प्रेशियस है। अब आप खुद देखो कि दिल्ली के अंदर अगर आज के डेट में आप देखोगे एक बच्चे से 2 लाख रुपए लिए जाते हैं एक कोचिंग के लिए। अब 2 लाख रुपए लेने के बाद भी अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स की लाइफ की कीमत या फिर उनकी लाइफ के लिए कुछ भी ऐसा बंदोबस्त नहीं किया गया है जिससे कि यहाँ पे उनको सुरक्षित महफूज किया जा सके, तो आप सोच के देखो ये कितनी गलत बात है। इसके बाद जो है दिल्ली के अंदर काफी दिनों तक प्रोटेस्ट चला, और प्रोटेस्ट के चलते जो है यहाँ पे MCD ने भी जो है यहाँ पे ये अनाउंसमेंट किया है कि वो कई सारे दिल्ली के जो कोचिंग सेंटर है उसके ऊपर बुलडोजर चलाएंगे। पर हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि बुलडोजर चलाने वाला जो यहाँ पे तरीका है वो बहुत ही टेम्पररी है, यानी कि केवल इससे गुस्सा शांत हो सकता है, जितने भी आक्रोश जो अभी हमारे स्टूडेंट्स के अंदर है वो शांत हो सकता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म यहाँ पे सोल्यूशन नहीं है। खैर इन सभी के बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो श्रेया है, निविन है और तान्या है, इन तीनों ने अपनी जिंदगी गंवा दी है इस पूरे घटनाक्रम के अंदर, और इनके पेरेंट्स के ऊपर क्या बीत रही होगी खैर हम तो उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। राव IAS एकेडमी के अंदर जो यहाँ पे हुआ पूरा इंसिडेंट, उसकी वजह से यहाँ पे दिल्ली के अंदर काफी सारी कोचिंग्स को जो है MCD ने शट डाउन कर दिया है। करीब 20 के करीब जो यानी कि 20 कोचिंग जो है यहाँ पे शट डाउन कर दिए। दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है इन्होंने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है कि यहाँ पे 10 लाख रुपए कॉम्पनसेशन दिया जाएगा विक्टिम्स की फैमिली को। दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है VK सक्सेना, उन्होंने मंडे को अनाउंस किया 10 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन फॉर द फैमिली ऑफ 3 सिविल सर्विस एस्पिरेंट जिन्होंने फ्लड में अपनी जान गंवा दी। अब देखो यहाँ पे जो है ये तो बात रही कि भाई 3 स्टूडेंट्स ने अपनी जान गंवा दी। अब लेकिन दिल्ली के अंदर जो है अलग ही देखो सीन चल रहा है। आप पार्टी आपस में लड़ रही है, MCD आ गई है, और उसके बाद जो है अलग अलग ग्रुप यहाँ पे आके एक दूसरे को जो है यहाँ पे चीजें बोल रहे हैं। कभी कोई यहाँ पे देखो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो कहते हैं मोदी गवर्नमेंट, अब पता नहीं क्या कुछ चल रहा है, लेकिन यहाँ पे आप चीजें देखना देखना बनता है कि यहाँ पे दिल्ली के अंदर अगर इस तरीके की चीजें हो रही हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट है उसको यहाँ पे कितना बड़ा मेजर फोकस देने की जरूरत है। क्योंकि यहाँ पे ऐसी चीजें हो रही है कि भाई यहाँ पे पेपर लीक, ठीक है, ये बहुत ही आम बात हो गई है। ये जो कि दिल्ली के अंदर नहीं बल्कि पूरे भारत के अंदर हो रहा है, बहुत ही आम सी बात हो गया आजकल पेपर लीक, जिसमें नीट यूजी का हमने अभी पेपर देखा जहां पे पता चला कि कितने बड़े लेवल पे जो पेपर लीक यहाँ पे हो रहा है। अब उसके बाद जब ये घटना खत्म हुई तो यहाँ पे जो एक और घटना देखने को मिली जहाँ पे स्टूडेंट्स अपनी जान गंवा रहे हैं। तो आप सोच के देखो कि कितना ज्यादा सिस्टम जो है यहाँ पे चीजें खराब होती जा रही है। 20 कोचिंग्स के आसपास जो है MCD ने अभी तक सील कर दिए और कहा है कि आगे आने वाले टाइम में ये जो बाकी के जो कोचिंग है जिन्होंने इलीगली बेसमेंट के अंदर जो है अपना यहाँ पे रन कर रहे हैं, तो उसको भी क्या करा जाएगा, यहाँ पे ध्वस्त किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे मेन चीज ये है कि यहाँ पे कुछ पुख्ता सोल्यूशन होना चाहिए, इस तरीके से चीजें नहीं होने वाली। अब यहाँ पे एक जो लोकल है राजेंद्र नगर के, उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि देखो जो ओल्ड राजेंद्र नगर है वहां पे वाटर लॉगिंग की जो समस्या है वो बहुत ही ज्यादा कॉमन है, क्योंकि ये जो एरिया है वो लो ग्राउंड एरिया है, यानी कि बाकी का जो एरिया है वो ऊपर है, जो राजेंद्र नगर है वो थोड़ा निचले एरिया के अंदर आता है। यहाँ के जो सीवेज लाइन है वो अक्सर ब्लॉक रहती है। सीवर लाइंस के चौक होने की वजह से यहाँ पे जो डायामीटर है, यानी कि जो प्रॉपर एकदम निकलने के लिए पानी का रास्ता चाहिए वो नहीं मिल पाता है। उन्होंने ये भी बोला कि यहाँ पे करीब 440 वोल्ट के वायर्स भी जो है इस एरिया के अंदर बिछाए गए हैं, और यहाँ पे मल्टीपल वायर्स के यहाँ पे एक साथ होने की वजह से कभी भी कोई मिस हैपनिंग भी हो सकती है। तो यहाँ पे ये भी चीज पता चली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिर्फ वाटर लॉगिंग की समस्या से हमने देखने को मिला कि भाई 3 स्टूडेंट्स ने अपनी प्रेशियस लाइफ गंवा दी, जिनकी
आंखों में वो बड़े सपने थे जिसकी वजह से वो अपनी फैमिली और अपने परिवारों से दूर रह के दिल्ली के अंदर जो है प्रिपरेशन कर रहे थे। तो यहाँ पे सिर्फ एक खतरा नहीं है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो 440 वोल्ट के वायर्स हैं उसके अंदर, और वहां पे वो स्ट्रैंगल्ड होने की वजह से कोई भी मिसहैपनिंग अभी भी हो सकती है। तो दिल्ली के सिर्फ राव आईएएस एकेडमी नहीं है, बल्कि बहुत सारी ऐसी कोचिंग है जहां पे इन सभी सेफ्टी मेजर्स को ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि देखो आजकल क्या हो गया है कि एक ट्रेंड सा चल पड़ा है कि जो है लोगों को या फिर स्टूडेंट को ये बोला जाता है कि अगर आपको आईएएस बनना है ना, तो आपको जो है स्ट्रगल करना पड़ेगा। और इस स्ट्रगल के चलते जो है यहाँ पे स्टूडेंट्स को ऐसे भर दिया जाता है जैसे पूछो मत। आप यहाँ पे जिस तरीके से तस्वीरें देख रहे हो दिल्ली की है, दिल्ली के किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की, जहां पे आप देख सकते हो एक साथ ना जाने कितने सारे बच्चों को ठूस दिया जाता है, और सिर्फ उनको उनसे पैसा लेके और उनको जब ये बोल दिया जाता है कि भाई तुम यहाँ बैठो पढ़ो, अब उसके बाद तुम आईएएस बनोगे नहीं बनोगे उनसे उनको कोई लेना देना नहीं है। तो अब आप सोच के देखो कि यहाँ पर जाने की क्या ही जरूरत है। देखो मैं अपना पर्सनल यहाँ पे ऐड जरूर करना चाहूंगा। आप खुद सोच के देखो कि दिल्ली में जाकर अगर आप रह के पढ़ रहे हो तो एक तो अपनी फैमिली से दूर रह रहे हो, और दूसरा यहाँ पे जो खर्चा होता है एक स्टूडेंट के लिए वो बहुत ही बड़ा खर्चा होता है। मैं बिल्कुल इस चीज को समझ सकता हूँ। और यहाँ पे देखो रहने के बाद आपको क्या मिल रहा है, ये एक बड़ी सी तादाद वाली भीड़, और उसके बाद लाइफ जैसी प्रीशियस चीज को खो जाने का डर। तो अगर ऐसी चीज है तो फिर आप अपने घर से देखो, आज के टाइम पे मैं मानता हूं कि अगर किसी के पास लैपटॉप मोबाइल या फिर इंटरनेट है ना, तो इसके बाद उसको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। आज के वो टाइम नहीं रहा ना 10 साल पहले वाला, जब आपको जो है दिल्ली के अंदर आना पड़ता था क्योंकि वहीं सारे कोचिंग है। ऐसा नहीं है। इनफैक्ट अगर आपको किसी कोचिंग की सच में जरूरत है तो वहां पे आपको ऑनलाइन कोर्सेज भी मिल जाएंगे, तो आप वो क्यों नहीं लेते? तो वो ज्यादा बढ़िया है। और इनफैक्ट अगर आपको लगता है कि आपके घर पे आपको वो माहौल नहीं मिल पाएगा जिससे कि आप सुकून भरी पढ़ाई कर सको, तो मैं तो ये कहता हूं कि आप अपने शहर के अंदर ही एक रूम ले लो ना रेंट के ऊपर, और उसके ऊपर आप रहकर आराम से पढ़ाई करो, या फिर आप लाइब्रेरी चले जाओ। कितने सारे रास्ते हैं। लेकिन ये कि दिल्ली में आकर ही पढ़ना है, और यहाँ पे आप मानोगे नहीं इतने क्लॉस्ट्रोफोबिक रूम्स होते हैं। मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि वहां पे हाथ फैलाने की मतलब जगह नहीं होती है। इतने छोटे छोटे से रूम, और वहां पे भी 2 बेड लगे होते हैं। अब उसके भी यहाँ पे क्या होता है, लैंडलॉर्ड बोलता है भाई तुम्हें आना है तो आओ, नहीं आना तो मत आओ। यहाँ पे भी इसका किराया 10,000 रुपए। तो आप सोच के देखो कि भाई यहाँ पे तो कोचिंग एक तरीके से अलग ही लेवल पे बिजनेस चल रहा है, और यहाँ पे स्टूडेंट जो कम्युनिटी है वो इसको जो है यहाँ पे वहन कर रही है। तो आज के टाइम पे इसको ट्रेंड बना दिया गया है। जितनी भी यहाँ पे वेब सीरीज आ रही है, एस्पिरेंट आती है, उन सभी से देख के ये चीज समझ में आ जाती है, लोगों को दिमाग में बैठ जाती है भाई आईएएस बनना है तो स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। नहीं, देखो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। अगर आपको आईएएस बनना है तो आपके अंदर स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन और एक विल पावर होनी चाहिए, और उसके लिए आपको जो है कहीं से भी पढ़ना पड़े आप कहीं से भी पढ़ो। लेकिन उसके लिए सिंपल सी बात यह है कि आपको दिल्ली आने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, और अपनी जान के मतलब कॉस्ट के ऊपर तो आना की तैयारी बिल्कुल भी ना करो। तो बस आज की वीडियो इतनी, लेकिन देखते हैं कि आगे जो है गवर्नमेंट क्या जो है यहाँ पे स्टेप लेती है। लेकिन यहाँ पे एमसीडी ने जो यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऊपर बुलडोजर चलाने का बोला, मैं इसको मानता हूँ कि ये बहुत ही शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है। ये सिर्फ अभी जो स्टूडेंट कम्युनिटी के अंदर गुस्सा है उसको शांत करने का एक तरीका है। लेकिन यहाँ पे लॉन्ग टर्म यहाँ पे कुछ बनाया जाना चाहिए, यानी रेगुलेट करा जाना चाहिए जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है उन सभी को, सो दैट यहाँ पे उनका प्रॉपर जो ये चीजें यहाँ पे हो। तो खैर आप अपने व्यूज और अपने विचार जो है मेरे साथ कमेंट्स में जरूर साझा करें। मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में।